हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 3 में। और प्लीज गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अभी, क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिस कारण से कि मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो का नाम जानने के बाद में कि यही ये लाओ है, वो जो ग्रेट मार्शल होती है। वो अपने घोड़े से उतरते हुए सीधे अपने हीरो के पास आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको ऐसे आते हुए देखकर जितने भी वहाँ पे डिसाइपल खड़े होते हैं सारे के सारे हैरान हो रहे होते, घबरा रहे थे। जब अपना हीरो रॉयल फोर्स की ग्रेट मार्शल को अपने पास इतने देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए और साथ ही ब्लश करते हुए कहता है, हेलो आप कैसे हैं। और तभी अचानक से जो ग्रेट मार्शल होती है वो वहाँ पर तुरंत अपने हीरो को सर से पकड़ते हुए अपने बड़े बड़े अरमानों मतलब बोले तो खूब कस के अपने बलून में दोस्तों धसा लेती है, चिपका लेती है और उसको प्यार करते हुए कहती है, हे मेरे छोटे भाई, आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया। और उसके ऐसा करने के कारण अपने हीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। और जब वहाँ पर रॉयल फोर्स अपने ग्रेट मार्शल के ब्रदर को देखती है तो वहाँ पर सभी लोग चिल्ला के कहते हैं, यंग मास्टर ये लाओ को हम सभी का सलूट। और फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, चलो फिर ठीक है यहाँ से चलते हैं और तुम अपनी बहन को दिखाओ कि तुम कहाँ पर रहते हो। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाओ वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहता है, ये इतना सीधा होना भी अच्छा नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको अपने ये लाओ का हाउस दिखाया जाता है। और फिर वहाँ पर ये लाओ अपनी सिस्टर को उस हाउस में लाने के बाद कहता है, यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, सच में ये सिर्फ एक टूटा हुआ घर है। और कुल मिला के दोस्तों ये लाओ वहाँ पे सेट के खिलाफ अपनी बहन से कंप्लेन कर रहा था। और फिर वो आगे बताता है, अगर मार्शल यहाँ पर रुकने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपसे इस कमरे के लिए कोई भी पैसा नहीं चार्ज करूंगा, एक रात के लिए यहाँ पर आप रुक सकती हैं। अपने छोटे भाई की ऐसी बात सुनने के बाद जो मार्शल चू होती हैं वहाँ पर उस रूम को देखते हुए कहती हैं, छोटे भाई ये तियान फेंग कहाँ गए। उसकी इस बात को सुन के अपना हीरो बताता है, इतने सालों में फादर यहाँ पर आते रहते हैं और वो भी एक बिना निशान छोड़े यहाँ से चले जाते हैं, कोई भी उनका आज तक पता भी नहीं लगा पाया कि वो मेरे पास यहाँ पर रहते हैं कभी कभी। अपने ब्रदर की बात सुनने के बाद जो मार्शल चू होती हैं वहाँ पर उसकी तरफ घूर के देखते हुए, हाँ दोस्तों यही घूर के देखते हुए कहती है, हालांकि तुम और मैं सौतेले भाई बहन हैं, फिर भी मैं किसी को भी आपको धमकाने नहीं दे सकती। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी ब्यूटीफुल लेडी है। और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए वो अपने हीरो से कहती है, इसीलिए तुम मेरे साथ चू फैमिली में चलो, मैं अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अपनी सिस्टर के इतने बड़े बड़े और ब्यूटीफुल अरमान को देखते हुए अपना हीरो वहाँ पे ब्लश करने लगता है और फिर आगे उससे कहता है, सिस्टर क्या तुम बहुत स्ट्रांग हो कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट कर पाओ। ये लाओ की ऐसी बात सुन के जो मार्शल चू होती है वो तुरंत अचानक से ये लाओ की तरफ भाग के आती है और अपने फिस्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए मुक्का बना लेती है। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वहाँ पर मार्शल चू ने अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए फिस्ट चलाया होता है, तभी उतनी देर में ये लाओ ने अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके उस अटैक को डॉज करते हुए साइड में चला जाता है और उसका मुक्का वहाँ पे जमीन में लगता है जाके। ये लाओ को अचानक से बचते हुए देखकर जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ पे हैरान हो जाती है, उसके पसीने आ रहे थे। और तभी वहाँ पर ये लाओ अपनी सिस्टर को तंग करते हुए उसके सर के ऊपर फिंगर से टच करते हुए कहता है, सिस्टर क्या तुमको ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये लाओ की बात सुनने के बाद उसकी सिस्टर थोड़ा वहाँ पे घबरा जाती है, उसके पसीने आ रहे थे। और फिर वहाँ पे वो घबराते हुए कहती है, सच में ये तो बहुत मजेदार था, तुमने तो मुझे पूरी तरह से चौंका दिया और तुम बाघ को खाने के लिए स्वर होने की एक्टिंग कर रहे हो, मतलब कि दोस्तों कमजोर होने की एक्टिंग। और फिर वहाँ पर अपने मन में कहती है, मेरे इंटेलिजेंस ने तो कहा था कि मेरे भाई ने बिना कोई कल्टीवेशन किए 10 साल ऐसे ही बिता दिए और अभी तक कुछ भी उसने हासिल नहीं किया, इसलिए वो अपनी ताकत को छुपा रहा होगा। ये सच में कितना खतरनाक प्लान है। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाओ पीछे पलटते हुए कहता है, एक बार मैं एक नॉर्मल ह्यूमन के तरीके लोगों से बातचीत करना चाहता था, लेकिन इसके बदले वे सभी मुझसे दूर रहने लगे, मुझे तंग करने लगे। और इस चीज को कहते हुए वो वहाँ पर रोने की एक्टिंग करने लगता है और उसको ऐसे रोते हुए देखकर उसकी सिस्टर समझ नहीं पाती कि अचानक से इसे क्या हो गया। अपनी कटीली एक्टिंग को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मैं एक मास्टर हूँ, तो अब समय आ गया है सबको अपनी असलियत दिखाने का। अपने ब्रदर की इस बात को सुन के वहाँ पे उसकी जो सिस्टर होती है वहाँ पे खुश हो जाती है और फिर उसके बगल से आगे की तरफ जाते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छा है मेरे भाई।
और इसीलिए तुम अपना बैग पैक कर लो क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अपने सिस्टर की बात सुन के जो ये लाओ होता है वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या आप अब भी मुझे अपने साथ में ले जाना चाहती हैं? और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लाओ अपनी सिस्टर के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था और तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर उससे कहती है, तुम्हारे अंदर एक अच्छे आदमी के एम्बिशंस और सभी डायरेक्शंस में देखना आना चाहिए और इसीलिए मैं आपको एक जनरल बनने और दूसरी तरफ हावी होने के लिए अपनी फोर्स को लीड करने की सलाह देती हूँ। अपना हीरो अपनी सिस्टर की बात सुन के बड़े एटीट्यूड में आगे चलते हुए कहता है, ऐसा है दीदी, मुझे जनरल फर्नल ये ब्ला ब्लू बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर एक शर्त को खत्म करने के लिए रुका हूँ। और सच बताऊं तो ताई सेट के इनर सेट में एक कुतिया है जिसने कि मेरे एक्सीलेंट टैलेंट को देखा और वो मुझे अपने डिसाइपल के रूप में लेना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपनी प्रोग्रेस में आगे नहीं बढ़ पाया तो उसने मुझे इंटर्नशिप से बाहर निकाल दिया और साथ ही वहाँ पर मेरी खूब डिसरिस्पेक्ट करी सबके सामने और इसीलिए मैं अपने इस रिश्ते के कारण उससे बदला लेना चाहता हूँ। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं दोस्तों, मिस जिन की टीचर होती हैं जो लास्ट टाइम उसको पकड़ के ले गई थी। अपने भाई की बात सुनने के बाद वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, ऐसा है, मुझसे चूचा करने की तो जरूरत है नहीं तुम्हें और तुम मेरे सामने ऐसी बकचोदी दिखा रहे हो जो कि मुझे बहुत खराब लगी और अब तुम इसे खुद देखो। अपने सिस्टर की बात सुनने के बाद ये लव वहाँ पे घबराते हुए कहता है, दीदी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो भावनाओं में बह गया था। और फिर वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं दरवाजे के बाहर अपने सामने सेना को देख के नहीं डरता तो फिर मैं तुम्हें पीट पाट कर आज मार डालना चाहूंगा। जैसे उसने वहाँ पर उससे सॉरी मांगा होता है तो फिर उसके सिस्टर पीछे पलट के देखते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ पर रुकना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लाव की सिस्टर वापस जाने के लिए अपने घोड़े पे बैठ गई थी और वहाँ पर अपने हीरो से कहती है, तो ठीक है, मैं यहाँ से वापस जाऊंगी और आपके बारे में अपनी दूसरी बहनों से बातें करूंगी, तो शायद हो सकता है कि वे आपके पास आकर मिलना चाहें। अपनी सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पर अपने बाप के फौलाद से निकली औलाद के बारे में पूछते हुए कहता है, वैसे सिस्टर मेरी कितनी बहनें हैं? ये लाव की बात सुनकर उसकी सिस्टर वहाँ पे हंसते हुए कहती है, वैसे अगर देखा जाए तो आपकी कुल मिलाकर 6 बहनें हैं और मैं आपकी 6वीं बहन हूँ। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या 6वीं बहन? ये लाव को इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर उसकी सिस्टर उससे कहती है, अरे क्या इतना डर क्यों गए तुम? और अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये इतना बुरा भी नहीं है और ये इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी सिस्टर्स आपकी जितनी अच्छी नहीं हो सकती हैं। मैंने सही कहा ना? अपने छोटे भाई की बात सुनने के बाद जो वहाँ पर उसकी सिस्टर होती है अपने हीरो को तंग करते हुए कहती है, वैसे मैं आपको एक सीक्रेट की बात बताऊं, मैं उन सारी में से सबसे ज्यादा गंदी हूँ। और उसकी ये बात सुनने के बाद अपना हीरो वहाँ पे बुरी तरह घबरा जाता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं और वहाँ पे वो चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपस में बात कर रहे थे तभी ग्रेट मार्शल की नजर पीछे खड़े हुए पीक मास्टर के ऊपर चली जाती है, जिसकी तरफ वो घूर के देखते हुए कहती है, हालांकि मैं सबसे बुरी हूँ, लेकिन अगर कोई आपको धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसके दैया मैया करके उसके हाथों को उसके पिछवाड़े में डाल दूंगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और ये करने के बाद उसे अपनी इस दुनिया में आने के लिए पछतावा हो सकता है। जब पीक मास्टर ग्रेट मार्शल की ऐसी बातें सुनते हैं कि वो मेरे साथ में क्या क्या करने का प्लान बना रही है तो उसके पसीने आ रहे थे और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद पीक मास्टर को अपनी औकात याद दिलाने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, जब आपका यहाँ पर काम पूरा हो जाए तो मुझे ढूंढने के लिए ग्रेट चू रॉयल कैपिटल में आना याद रखना। अपनी सिस्टर को जाते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे अपने मन में कहता है, मेरी सिस्टर चू की जो आर्मी है और घोड़ों का जो ग्रेट मार्शल है वो सबसे कमजोर था, तो फिर मैं अपनी बाकी 5 बहनों के बारे में और वो क्या होंगी इस बारे में तो सोच ही नहीं पाऊंगा कि वो कितनी ताकतवर है। तो फिर मैं अपनी इन 6 टांगों के साथ क्या मैं ताई सेट में खूब मजे से नहीं चल पाऊंगा? और इस बात को कहते हुए वो खूब मजे से दोस्तों इविल स्माइल हंस रहा था। जब वहाँ पे वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ पे पीक मास्टर घबराते हुए अपने
हीरो के बगल में आकर कहते हैं, हाँ, वो मुझे पता चला कि आपके सिस्टर ग्रेट चू मार्शल हैं, इसीलिए मुझे वो सब चीजें करने के लिए बहुत अफसोस है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप एक साथ मिलने के लिए आज रात ये युआन पीक पर आने के लिए फ्री हैं, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ गलतफहमी हो सकती है, तो प्लीज हमें माफ करें। पिग मास्टर की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे दोस्तों अपनी छाती को 5 इंच फुलाते हुए पिग मास्टर के कांधे के ऊपर खूब मजे से उसकी मौज लेते हुए कहता है, अरे बुढ़ाऊ, अब मैं तुमसे क्या बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 सालों में लॉर्ड शांग फेन ने मेरे साथ जो बुरा किया वो सारा का सारा सांग ह्यूंग की सोच के कारण हुआ, और वो बूढ़ी औरत मुझे लगता है कि निर्दोष होनी चाहिए। अपने हीरो ये लाओ की ये बातें सुनने के साथ में जो पिग मास्टर होते हैं वहाँ पे एक घबराते हुए बच्चे की तरह एक्ट करते हुए कहते हैं, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यंग मास्टर। लेकिन तभी अपना हीरो पिग मास्टर के कान के पास आकर बहुत सीरियस लुक देते हुए कहता है, हालांकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो उस औरत के प्रति घृणा रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने मेरे साथ में क्या किया, मैं पक्के तौर पर इसका बदला 100 बार चुकाऊंगा और मैं कभी भी नरम नहीं बनूंगा। और हाँ, शो अभी शुरू हुआ है, अब तुम आगे देखो क्या होगा। तो ठीक है, मैं इस समय पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे खाना और सी फूड खाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं कोल्ड बंस खाना पसंद करता हूँ। अपने हीरो के ऐसे भयानक सीरियस लुक को देखने के बाद जो पिग मास्टर होते हैं उनकी तो बुरी तरह फट चुकी होती है और वो उसको जाते हुए बस देख रहे थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो पिग मास्टर होते हैं उनके पास एक लड़का भाग के आते हुए कहता है, मास्टर मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया, आखिर क्या गलत हुआ है। और हमको पता चलता है ये युआन फेंग के डिसाइपल लाई युन है। पिग मास्टर युआन फेंग अपने डिसाइपल की तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, ये लाओ के मामले को कम नहीं किया जा सकता, ये लौंडा अब अपनी नाक हवा में चिपका रहा है, इसीलिए हमें उसे जल्द से जल्द हल करना चाहिए। अपने मास्टर की बात सुन के वो डिसाइपल उनसे कहता है, मास्टर मैंने सुना है कि ये लाओ की सिस्टर एक बड़ी डील है, मतलब परेशानी पैदा कर सकती है, इसीलिए हमारे लोगों का उसके साथ में छेड़छाड़ करना कोई अच्छा विचार नहीं है, क्यों मैं सही हूँ ना। अपने डिसाइपल की बात सुन के पिग मास्टर गुस्साते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम चाहते हो कि ताई सेट को एक मिलिट्री फोर्स द्वारा खदेड़ दिया जाए, इसीलिए इस चीज को करने के लिए किसी और को बाहर से बुलवाओ। अपने मास्टर की बात सुन के वो जो डिसाइपल होता है क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है, ये तो बहुत संयोग की बात है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्लॉटर केव में आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे यहाँ आने के लिए और मदद करने के लिए कह सकता हूँ। अपने डिसाइपल की बात सुन के पिग मास्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या स्लॉटर केव, उस जगह पर तो भूत प्रेत और भयानक जानवर रहते हैं और ताई सेट के डिसाइपल उस जगह के आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। अपने मास्टर को परेशान देख के उनका डिसाइपल बड़ा क्रेजी स्माइल देते हुए कहता है, मास्टर आप चिंता मत करिए, अब आगे मैं संभाल लूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके स्लॉटर केव पे आ जाता है और वहाँ पर कोई कुछ कीड़ों को ढूंढते हुए कहता है, अरे वो देखो वो वहाँ पर है। और हमको दोस्तों वहाँ पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि उन कीड़ों को वहाँ पे मारते हुए खा रहे थे बेरहमी के साथ में। और आई थिंक सो ये उसी डिसाइपल के फ्रेंड्स हैं और आगे हमको पता चलेगा कि ये इंसान कौन है और ये लोग अपने हीरो ये लाओ को किस तरह मारेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग को एपिसोड देखने में मजा आ रहा है, तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिए, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कि ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और साथ ही दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और प्लीज गाइस मेंबरशिप लेना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।